स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लैंगिक जनन जंतुओं में। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए, आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आपकी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे हमारी हार्ट सेल अलग आपका एक्टिव सेल होती हैं, काफ़ी काम करती हैं। रेस्पिरेटरी सेल्स अलग होती हैं, वैसे ही हमारे गैमेट्स जो होते हैं वो सेक्स सेल्स होती हैं। इनका मतलब होता है कि ये जनन और रिप्रोडक्शन करने के लिए ही बनी होती हैं, इनके द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। स्पर्म जो होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं, ओवम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं। जाइगोट, जाइगोट जो होता है आपका मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के बाद जो टुगेदर मिल गए, मेल और फीमेल आपके गैमेट्स फ्यूज टुगेदर हो गए तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो गया। और उस प्रोसेस के बाद जो आपका न्यू प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। एंड एम्ब्रियो, जाइगोट व्हेन डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जब आपका जाइगोट 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती हैं। पहले आपकी गैमेट्स बनती हैं, उसके बाद आपकी गैमेट्स फ्यूज होती हैं आपस में, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जाइगोट कई भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर आपकी पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट होती है। मेल एंड फीमेल, अब हम पढ़ेंगे कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, मतलब कि युग्मक कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले देखिए आपका एन एनिमल्स हैविंग मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। हिंदी में इनको शुक्राणु बोलते हैं। मेल जो होते हैं, एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स उसे बोलते हैं ओवम, एग्स, जो कि आपकी फीमेल होती है। द मेल गैमेट इन एनिमल्स कॉल्ड स्पर्म, जो मेल गैमेट्स होता है उसे स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम ओवम बोलते हैं और एग बोलते हैं। तो आपका जो शेप होती है मेल गैमेट्स की ऐसी होती है, फीमेल गैमेट्स की ऐसी होती है। मेल गैमेट्स का जो एक्रोसोम होता है ये 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। स्पर्म्स के 3 पार्ट होते हैं, टेल, मिडिल पीस, हेड। ये सिर्फ मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जितनी एनर्जी होती है मूवमेंट के लिए सारी आपका मिडिल पीस में पाई जाती है। और हेड में जो होता है वो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस। सिर्फ यही आपका कहते हैं फ्यूज होता है, किससे? ओवम से फ्यूज होता है। इसे ध्यान से देखिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका जो एक्रोसोम है ये फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, उससे बनता है आपका जाइगोट। आप इसे देखिए ध्यान से, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि गैमेट्स का मिलना, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, गिव्स राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज, मीन्स आपके जब दोनों मेल और फीमेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। द सेल विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ जाइगोट। हम एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द सेल विच इज फाउंड बाय, ऐसी सेल जो कि दोनों मेल और फीमेल आपके गैमेट्स के मिलने से बनती है, उसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस और फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट, मेल स्पर्म होते हैं विद अ फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब लैंगिक जनन के अंतर्गत आपका जाइगोट, मतलब कि उन्होंने बताया था मैंने आपको, दोनों मिल जाते हैं, मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच मेल और फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर एंड मेक अ जाइगोट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दिस प्रोसेस कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी है अभी, फ्यूजिंग टुगेदर जो होते हैं मेल फीमेल, तो उससे आपके क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसे प्रोसेस जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो अगर बॉडी के अंदर कहते हैं आपका न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है वो बॉडी के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए कौन किस में होता है ये? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स, मैमल्स ना स्तनधारी, जैसे कि आपके जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले और बर्ड्स, ये सब किस में आते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बिकॉज इनके जो फॉर्मेशन होते हैं गैमेट्स के वो इनसाइड द बॉडी होती हैं, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन जो अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कब होता है? एम्फीबियंस, जो कि
में आपके पानी में भी रह सकते हैं और उभयचर बोलते हैं हिंदी में इनको। फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, जो कि आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक दोनों होते हैं। फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, ठीक है। फ्रॉग्स का भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन नेचर। दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों होते हैं, समझाते हैं मैंने आपको। द मेथड इन विच जायगोट ग्रोज डेवलप इनटू फुल ऑर्गेनिज्म, आपको बताया मेथड जो होता है जायगोट जब आपका एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, जायगोट व्हेन द डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो। जायगोट ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है फुल ऑर्गेनिज्म में, ऑल्सो वेरीज डिफरेंट एनिमल्स, और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का फॉर्मेशन करता है। द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं, ये सेक्सुअल क्यों अच्छा नहीं है। देखिए, मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्टो कॉपी हो जाती है, मीन्स कि फोटो कॉपी हो जाती है, जैसा पेरेंट होंगे वैसे ही आपके न्यू जनरेशन के ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन जो होती है पॉसिबल जो होती है, नॉट पॉसिबल इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में ही क्या होता है, मेल और फीमेल जब आपके फ्यूज होते हैं तो दोनों कैरेक्टर्स आते हैं, तो दोनों से मिलकर कुछ नई चीज बनती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लीड्स अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। आपने देखा होगा सभी एक जैसे नहीं दिखते, सबके क्रियाकलाप भी अलग, फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इस वजह से क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हुए हैं। जो भी पेड़ पौधे अगर आपके कहते हैं एसेक्सुअल से बनते हैं, वो आपके फोटोकॉपी और कहते हैं बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपने माता पिता की तरह होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स बनावट सब एक जैसी माता पिता की तरह होती है। बाई चांस माता पिता में अगर कोई रोग हो या कोई दिक्कत हो तो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटर ऑप्शन है रिप्रोडक्शन का, जो ज़्यादा ग्रेटर वेराइटी पॉपुलेशन के अंदर लेकर आता है। वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए नॉट गेट डबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल क्यों नहीं होता, हाफ होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक मीन्स हाफ, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स मेल के जाते हैं, 23 फीमेल के जाते हैं। द गैमेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जो गैमेट्स होते हैं वो स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, आपको पहले पढ़ाया था हमने। कंटेन ओनली 1/2 ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके हाफ क्रोमोसोम्स और हाफ दोनों के मेल और फीमेल के दोनों कंबाइंड होकर पूरा वन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। 23 + 23 हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं विच डिफाइन अवर बॉडी लैंग्वेज एंड कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट। 23 हाफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन अवर मदर एंड हाफ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ऑफ अ फादर, देन कंप्लीट मैचअप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर आ जाते हैं। आपका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आप सभी देखिए, ये आपका मेल गैमेट्स है स्पर्म, और आपका ये मूवमेंट करते हुए आ रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है ऑफ ओवम, एग का, इसमें फ्यूजन होगा। देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ कहते हैं आपका एक्रोशोम, आपका जो एंडिंग पॉइंट है इसका वही आपका एंट्री कर रहा है। देखिए इसे फ्यूजिंग, और जो कहते हैं टेल थी वो लेफ्ट आउट हो जाती है, और इसमें क्योंकि इसमें सारे क्रोमोसोम्स होते हैं तो यही फ्यूजन होता है। अब ये क्या बन गया, जायगोट बन गया, क्योंकि जायगोट में और मेल और फीमेल दोनों मिक्स हो जाते हैं। जायगोट को डिप्लॉइड कहा जाता है क्योंकि दोनों के मिक्स कैरेक्टर हो गए, और इनको हैप्लॉइड कहा जाता है। स्पर्म अलग हैप्लॉइड है और ओवम भी अलग हैप्लॉइड है, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है, यौवनारंभ कहते हैं इसको हिंदी में। प्यूबर्टी इज अ स्टेज और फेज इन विच मेल और फीमेल हैविंग अ डिफरेंट फीचर्स, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स बिगिंस, वह स्टेज वह एज जिसमें कहते हैं आपके बॉय और गर्ल्स में सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होने लग जाता है, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। द टेस्टिस जो होते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस के द्वारा ही कहते हैं आपके मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, नाम याद रखना है इसका। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही चेंजेस आते हैं हार्मोन्स के कारण। एंड ओवरीज प्रोड्यूस 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं जिसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो आवाज़ होती है लड़कियों की वो काफ़ी वॉइस होती है कम हो जाती है, लो हो जाती है, पिच लो हो जाती है, और कहते हैं शोल्डर्स जो होते हैं लड़कों में काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं, बियर्ड आने लगती है, तो आपके चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में आते हैं। द वेरियस चेंजेस आर अगर इन बॉयज एट अ प्यूबर्टी आर, हेयर ग्रोज हो जाते हैं, ठीक है, आवाज़ जो होती है लार्जर हो जाती है। द वेरियस चेंजेस आर गर्ल्स
एट अ प्यूबर्टी यार। इसमें भी आपके कहते हैं काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी हिप्स जो होते हैं, थाइस जो होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं। फैट जो होता है ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर पर, और शरीर जो होता है ज़्यादा मोटा हो जाता है। ओवरीज जो होती है, ओवरीज जो होता है रिलीज करने लगता है एग को। और मेंस्ट्रुएशन जो होता है मंथली कहते हैं स्टार्ट, जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं। फीलिंग्स, सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो 2 हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ओवरीज के द्वारा वो बनाए जाते हैं। तो आपका ये पॉइंट था कि फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसा था, रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अब अगली वीडियो जो होगी, अगला पार्ट जो होगा इसका, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, ये आपकी जो वीडियो चैप्टर है आपका, ये कई वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा